हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स होम में आपका स्वागत है। तो यानी आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी गणितखंड का चैप्टर नंबर 2 विश्व की दांत। विश्व की दांत आज चैप्टर का हम VVI 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज का क्लास आप कर लेते हैं तो यकीनन मानिए बोर्ड में आप ये विश्व के दांत से क्वेश्चन आप कर लेंगे। इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आप ये 50 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए महत्वपूर्ण ये 50 ऑब्जेक्टिव है जो हिंदी चैप्टर नंबर 2 के हैं विश्व की दांत। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी वीडियो आपको 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यकीनन मानिए ये चैप्टर से कहीं आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखा है विश्व के दांत कहानी के लेखक कौन है। आपने पढ़ा होगा विश्व के दांत की कहानी के लेखक कौन है। तो विश्व के दांत की कहानी के लेखक है नील बिलोचन शर्मा। कौन है? नील बिलोचन शर्मा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा है? नील बिलोचन शर्मा। आपको ये बहुत VVI ऑब्जेक्टिव है, VVI ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आने की संभावना अधिक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा? तो बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नील बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नील बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को, 14 जनवरी 1916 को, 12 मार्च 1917 को और 24 अप्रैल 1918 को। तो आपने अगर आप हर चैप्टर का लेखक परिचय अगर चाहते हैं तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हर चैप्टर का हम लेखक परिचय दे देंगे, जिससे आपको इतना तो बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि 10 नंबर लेखक परिचय से पूछा ही पूछा जाएगा। तो हम जितने सारे चैप्टर हैं उनका हम लेखक परिचय कराते जाएंगे और ऑब्जेक्टिव कराते जाएंगे। तो आपको याद होनी चाहिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ए नंबर। कौन सा ऑप्शन? ए नंबर, क्योंकि 18 फरवरी 1916 को ही इनका जन्म हुआ था। 18 फरवरी 1916 को ये जन्म भी, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नील बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बोले ना लेखक परिचय अगर आप कर लेते हैं ना तो लेखक परिचय से हर चैप्टर अगर पूरा आप लेखक परिचय कर लेते हैं किताब का तो उससे 10 नंबर एकदम 100% पूछा ही जाता है। पिछले साल के आप क्वेश्चन में देख लीजिए, लेखक परिचय पूछा ही जाता है। लेखक परिचय आपको हमेशा याद होनी चाहिए। हम हर चैप्टर का लेखक परिचय नीचे मतलब वीडियो में दिए हुए हैं, आप जाइए देखिए और याद करके ऑब्जेक्टिव कीजिए। तो चलिए नील बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होनी चाहिए नील बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाटी पटना में, बरदा घाट पटना में, दीघा पटना में और कदम कुआं पटना में। तो आपको पता होनी चाहिए नील बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नील बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, नील बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था वर्धा पटना में। कहाँ हुआ था? वडोदरा पटना में। कहाँ? वडोदरा पटना में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए विश्व के दांत पाठक की कौन सी विधा है? बोला है जी विश्व की दांत न पाठ की कौन सी विधा है, मतलब उसमें कुछ लिखा हुआ होता है कि निबंध है, कि कहानी है, कि कविता है, कि व्यक्ति चरित्र है। तो इसको पता होनी चाहिए विश्व के दांत का मतलब कि पाठ की कौन सी विधा है। तो ये विश्व की दांत एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। क्या है? एक कहानी। विश्व की दांत क्या है? एक कहानी है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए, सेन साहब की नई कार किस रंग की थी? इसमें एक सेन साहब थे, तो सेन साहब की कार की रंग कैसी थी? आपने पढ़ा होगा, सेन साहब की कार की रंग कैसी थी? तो काली थी। कैसी थी? काली थी। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर। आप पूरे आप याद कर लीजिए, तो इससे बाहर कहीं नहीं चैप्टर 2 विश्व के दांत से जाएगा। इसकी कौन से सेन साहब की कार की रंग कैसी थी? तो काली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? अब देखिए, सेन साहब की पहले कार की रंग पूछी गई थी और सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। तो सेन साहब की कार की कीमत आपको कितनी थी? 7,500, 8,000, 8,500 या 7,500। तो सेन साहब की कार की कीमत 8,500 थी। क्या थी? 8,500। क्या थी? 8,500। सेन साहब की नहीं, सेन 7,500, सॉरी सेन साहब की कार की कीमत 7,500 थी। कितनी थी? 7,500। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए नंबर। कौन सा ऑप्शन? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की कितनी बेटियां थी? उस कहानी में बेटी की भी चर्चा की जाएगी। तो सेन साहब की कितनी बेटी थी? तो सेन साहब की 5 बेटी थी। कितनी बेटी थी? तो 5 बेटी थी। कितनी बेटी थी? तो 5 बेटी थी। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी नंबर। कौन कितना? तो डी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला गया सेन साहब की बेटियों के नाम क्या क्या थी? बोला सेन साहब की जो बेटी थी उसका नाम क्या थी? क्या थी? सेन साहब की बेटी की नाम क्या थी? बताइए। सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती, यही थी। आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती, यही थी। न कि सीमा, गीता, सीता, रीता, नीता, ये सब नहीं थी। आरती, भारती, सरस्वती, दुर्गा, काली, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा सही हो जाएगा। कौन सा? ये ए नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खोखा कासू किसका बेटा था? से खोखा जो एक उन सेन साहब के यहाँ पे काम करते थे, कासू वो किसका बेटा था? खोखा कासू किसका बेटा था? तो आपको पता होनी चाहिए। सेन साहब की। किसकी? सेन साहब की। किसकी? सेन साहब की। खोखा कासू किसका बेटा था? तो सेन साहब की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नीचे ऑप्शन होगा लग रहा है। खोखा किस भाषा का शब्द था? खोखा किस भाषा का शब्द था? चलिए नीचे, मतलब कि तमिली, भोजपुरी, बांग्ला या हिंदी? तो आपको पता होनी चाहिए। खोखा बांग्ला का था। किसका था? बांग्ला का था। किसका? किस भाषा का था? बांग्ला। किस भाषा का था? बांग्ला था। किस भाषा का था? तो बांग्ला का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खोखा खोखी का अर्थ बांग्ला में क्या होता है? बांग्ला में खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो बच्चा एवं बच्चिया। ये तो आपको याद ही होनी चाहिए। बच्चा एवं बच्ची। बच्चा एवं बच्ची। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर। कौन सा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब थे जो अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, ये ऑप्शन ऊपर दे गया, इंजीनियर, वकील, शिक्षक। तो सेन साहब जो थे ना, जो अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने बेटा को क्या इंजीनियर या बिजनेसमैन। इंजीनियर या बिजनेसमैन क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? मतलब गिरधर लाल जो थे, जो सेन साहब की एक फैक्ट्री थी, उसमें क्या था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? मैनेजर, किरानी, ड्राइवर या गार्ड? तो आपको पता होना चाहिए। किरानी था। क्या था? किरानी था। क्या था? किरानी था। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। क्या था? किरानी। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो किरानी था। क्या था? किरानी था। क्या था? किरानी।
चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा आंसर सही था, मतलब गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो आपको पता होनी चाहिए क्या था, तो किरानी था। क्या था? किरानी था। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मदन मदन किसका बेटा था? मदन जो था, जो किसका बेटा था? सेन साहब का, सोफर का, या गिरधर लाल का, एक ऑप्शन और नीचे होगा, या पत्रकार का। तो इसमें पता होनी चाहिए जो अथी मदन किसका बेटा था। मदन किसका बेटा है? तो गिरधर लाल का। किसका बेटा था? गिरधर लाल का। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर। किसका बेटा था? गिरधर लाल का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मदन की उम्र लगभग कितनी थी? जो एक मदन था, जो गिरधर लाल का, उसका बेटा का उम्र कितनी थी? उसके बेटा का उम्र 3 से 4 साल, 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, या 9 से 10 साल। तो आपको क्या होगा? आपको पता होनी चाहिए जो मदन की उम्र लगभग कितना था, तो 5 से 6 साल। हाँ, 5 से 6 साल। कितना ऑप्शन कितना उम्र था? तो 5 से 6 साल। इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन से? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कारों को किससे खतरा हो सकता है? जो कार था सेन साहब के पास, वो किससे खतरा हो सकता था? कार था जो कार था, कार को किससे खतरा हो सकता था? सेन साहब के पास कार था जो किससे खतरा हो, तो मदन से, खोखा से, बेटियों से, या गिरधर से। तो आपको पता होनी चाहिए किससे हो सकता था, तो खोखा से, उनके बेटा से। किससे? खोखा से। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मदन ने कासू, मतलब कासुए का नाम खोखा था, खोखा के कितने दांत तोड़ डाले थे? मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले थे? कितने दांत तोड़ डाले से? दो, 1, 2, 3, 4। कितने दांत तोड़े थे? तो पता होनी चाहिए 2। कितनी? 2। इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी नंबर। मदन और कासू के बीच लड़ाई हुआ था, तो उसमें मदन ने कासू को 2 दांत तोड़ दिए थे। 2 दांत तोड़ दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, कासू और मदन के बीच झगड़ा किस खेल को लेकर हुआ था? हाँ, जो झगड़ा हुआ था ना, जिसमें मदन ने कासू को 2 दांत तोड़ दिया था, वो किस खेल के लेकर झगड़ा हुआ था? किस खेल के लेकर झगड़ा हुआ था? क्रिकेट, लट्टू नचाने का, फुटबॉल, या एक ऑप्शन नीचे होगा, देखते हैं, या कबड्डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मदन कासू के खेल के बीच किस खेल के लिए झगड़ा हुआ था? तो वो लट्टू नचाने के लिए हुआ था। किस खेल के लिए हुआ था? लट्टू नचाने के लिए हुआ था। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। लट्टू नचाने के लिए ही दोनों में लड़ाई हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि ये सोफर ड्राइवर का संबंध किससे हुआ था? सोफर ड्राइवर का संबंध किससे हुआ था? कासू से, मदन से, गिरधर से, या पत्रकार से। तो सोफर ड्राइवर जो था, उसका संबंध किससे था? तो मदन से था। किससे था? मदन से। किससे था? मदन से। इसका भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। किससे था? मदन से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व के दांत कहानी किस वर्ष के मतलब कि अंतर विरोध को उजागर करती है, मतलब विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोध को उजागर करती है? तो उच्च वर्ग के, मध्य वर्ग के, निम्न वर्ग के, या व्यापार वर्ग के। जो ये कहानी है वो किस वर्ग के, मतलब कि जो उजागर करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए मध्य वर्ग के। किस वर्ग के? मध्य वर्ग के। किस वर्ग के? मध्य वर्ग के। इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नील बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? जो पत्रकार जी इस कहानी को लिखे, नील बिलोचन शर्मा, इनके पिता का नाम क्या था? पी रामावतार शर्मा, पी कृष्णदांत शर्मा, पी मृत्युंजय शर्मा, पी देवदत्त शर्मा। तो आपको पता होना चाहिए पी रामा अवतार शर्मा, इनके पिता का नाम क्या था? पी रामा अवतार शर्मा। जो नील बिलोचन शर्मा के पिताजी थे, वो पी रामा अवतार शर्मा इनके पिता का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नील बिलोचन शर्मा
शर्मा की माता का नाम क्या था? जो नील बिलोचन शर्मा हैं, इनके माता का नाम क्या था? पद्मावती शर्मा, रत्नावती शर्मा या कलावती शर्मा। एक ऑप्शन नीचे है, या क्रांति शर्मा। तो आपको पता होनी चाहिए इसका कौन सा ऑप्शन से नील बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? तो इसका इनके माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, विश्व के दांत कहानी किस संग्रह से ली गई है? विश्व की दांत जो कहानी है ना, वो किस संग्रह से ली गई? विश्व की दांत कहानी है जो किस संग्रह से ली गई? तो विश्व के दांत तथा अन्य कहानियों से। किससे? विश्व के दांत तथा अन्य कहानियों से। विश्व के दांत तथा अन्य कहानियों से। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर। कौन सा ऑप्शन? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेन साहब की गाड़ी के पिछला लाल शीशा किसने तोड़ दिया था? जो सेन साहब की जो गाड़ी थी उसके पिछला लाल शीशा किसने तोड़ दिया था? तो आपको पता होनी चाहिए किसने तोड़ दिया था। मदन ने, कासू ने, सोफर ने, उनकी बेटिया ने। तो पिछला शीशा किसने तोड़ दिया था? तो कासू ने। किसने तोड़ दिया था? तो कासू ने। इसका भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। सेन साहब की जो गाड़ी के पिछला लाल शीशा था ना, जो वो उनको बेटे ने ही तोड़ दिया था। उनका नाम कासू था। उससे खच्चर था, तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता था? खोखा कहा जाता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किसने कही है? यह मतलब कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किसने किया था? गिरधर लाल ने, सेन साहब ने, सोफर ने या रिश्तेदार ने? तो ये कौन सा, इसका कौन सा ऑप्शन था? सेन साहब। किसने बोले थे? सेन साहब ने बोले थे। किसने बोले थे? सेन साहब ने बोले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेन साहब किसे मूर्ख और ना समझते हुए भी उसकी प्रशंसा करते थे? जो सेन साहब थे ना, जो वो मतलब किसे जानते थे जो ये मूर्ख भी है और ना समझ भी है, फिर भी उसे प्रशंसा करते थे? मदन को, कासू खोखे को, गिरधर लाल को या नौकर को? तो वो अपने बेटों को ही करते थे, क्योंकि उनका बेटा बदमाश था खोखा। उसे जानते थे ये मतलब इसके पास ना समझ है, ये मूर्ख है, फिर भी उसे प्रशंसा करते थे। उनका नाम क्या हुआ? कासू। कासू। क्या नाम था? कासू खोखा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लालक लालक गाय वहाँ कौवेर किसे कहा गया है? मतलब ये जो पंथी है, जो मतलब बोले हैं, वो किसने? सेन साहब के बच्चे को। किसे कहा गया था? तो सेन साहब के बच्चे को। किसे कहा गया था? तो सेन साहब के बच्चे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे, हंस शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हंस शब्द जो है ना, वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मदन के लिए, कासू के लिए, गिरधर के लिए या सोफर के लिए? तो हंस शब्द यह कासू के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? कासू के लिए हुआ। किसके लिए? कासू। इसी कौन सा ऑप्शन से हुआ? बी नंबर। किसके हुआ था? तो कासू के लिए। किसके लिए? कासू के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मदन अक्सर किसके हाथ हाथों पीटता था? मदन जो थे ना, अक्सर किसके हाथ से पीटता था? माता के हाथ, पिता गिरधर लाल के हाथ, सेन साहब के हाथ या सोफर के हाथ? तो मदन के पिता क्या थे? गिरधर लाल के। तो वो अपने पिता से ही पीटता था। और किससे पीटता था? अपने पिता से। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिरधर लाल ने मदन को छाती से लगाकर क्या कहा? गिरधर लाल ने मदन को छाती से लगाकर क्या कहा? तूने आज कमाल कर दिया, तूने मेरा नाम डुबा दिया, तू बहुत बदमाश हो गया, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होनी चाहिए, तूने आज कमाल कर दिया,
सावस यह बोले थे गिरधरलाल अपने बेटे को छाती में लगा के, यही बोले थे। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए नंबर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेन साहब के रिश्तेदार पत्रकार महोदय से जब पूछा गया कि उनका बेटा क्या बनेगा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सेन साहब ने रिश्तेदारों पत्रकार से जब पूछा गया कि उनका बेटा क्या बनेगा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वह डॉक्टर बनेगा, वो जेंटलमैन बनेगा और जो चाहे वह बनेगा, वह नेता बनेगा, वह अफसर बनेगा। तो सेन साहब ने क्या बोला था? सेन साहब ने बोला था वो जेंटलमैन बनेगा और जो चाहे वह बनेगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेन साहब का मिस्त्री को घर पे क्यों बुलाया गया था? मिस्त्री को घर पे क्यों बुलाया गया था? कार की मरम्मत के लिए, कासू को ठोक-पीट सिखाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, घर की मरम्मत करने के लिए। तो मिस्त्री को घर क्यों बुलाया गया था? तो कासू को मतलब कि ठोक-पीट करने के लिए, कासू को ठोक-पीट करने के लिए। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मदन ने कासू को घूसा मारा तो कासू ने क्या किया? मदन ने कासू को घूसा मारा तो मदन ने क्या किया? मदन को मार डाला, रोता हुआ घर भागा, पुलिस को बुलाया, सेन साहब को बुलाया। मदन ने कासू को जब घूसा मारा था तो कासू ने क्या किया था? तो कासू ने रोते हुए घर गया था। क्या किया था? कासू ने रोते हुए घर गया था। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, मदन रात को घर लौटा तो उसे डर क्यों लग रहा था? मदन जो थे रात को घर लौटा तो उसे डर क्यों लग रहा था? अंधेरे के कारण, पिता गिरधरलाल की पिटाई के डर से, कुत्तों के डर से या पुलिस के डर के? तो वो अपने पापा के डर से। घर मतलब कि डर लग रहा था जाने में। किसके डर से? उनके पिता गिरधरलाल के पिटाई के डर से, गिरधरलाल के पिटाई के डर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व के दांत कहानी में विश्व के दांत किसका किसका प्रतीक है? मतलब विश्व के दांत कहानी में विश्व के दांत किसका प्रतीक है? सांपों के दांत के, अमीरों के अहंकार और शोषण का, मदन की वीरता का, या बच्चों की खिलौने का? तो इसको होनी चाहिए अमीरों के अहंकार और शोषण का। किसका? शोषण का। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मदन के पैर से क्या टकराया जब वह रात में रसोई के पास पहुंचा था? जब मदन अपने घर में चुपचाप पहुंचा तो रसोई घर में जाके खाना खाने के लिए गया था, तो उसको मतलब पैर में क्या टकरा गया था रात में रसोई घर में? तो थी पत्थर, लोटा, थाली या बाल्टी? तो आपको पता होनी चाहिए। लोटा। क्या टकरा गया था? लोटा को क्या टकरा गया था? लोटा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रहे हैं गिरधरलाल सेन साहब के यहाँ से क्यों निकाल दिया गया था? जो गिरधरलाल थे वो सेन साहब के यहाँ से क्यों निकाल दिया गया था? चोरी के कारण, मदन धोवार, कासू को पीटने के बाद पैदा हुआ विवाद के कारण, ये काम न करने के कारण, या बीमार होने के कारण? तो आपको पता होनी चाहिए दूसरा नंबर। मदन और कासू के जो पीटने के बाद पैदावार हुआ था विवाद के कारण, उसके कारण ही इनको घर मतलब कि काम से निकाल दिया गया था, सेन साहब के यहाँ से निकाल दिया गया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
दृश्य कोण किसकी रचना है? दृश्य कोण किसकी रचना है? रामावतार शर्मा की, नील विलोचन शर्मा की, मोहन राकेश की या प्रेमचंद्र की? तो आपको पता होनी चाहिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? नील विलोचन शर्मा। कौन सा? नील विलोचन शर्मा। इसका भी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मदन कासू से क्या छीनकर नचाना चाहता था? मदन कासू से क्या छीनकर नचाना चाहता था? तो आपने पीछे पढ़ा है, गेंद नहीं, साइकिल नहीं, पतंग नहीं, लट्टू। क्या? लट्टू। क्या नचाना चाहता था? तो लट्टू। क्या नचाना चाहता था? तो लट्टू। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे कौवे आज लट्टू नचाएगा, यह किससे कहा? मदन ने कासू से, कासू ने मदन से, सुफर ने मदन से या गिरधर ने मदन से? तो आपको पता होनी चाहिए कासू ने मदन से कहा था। कासू ने मदन से कहा था कि जो हमें भी मतलब कि दो कौवेर हमें भी मदन मतलब कि लट्टू नचाने के लिए दो। इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेन साहब की बेटियों को क्या सिखाया गया था? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पढ़ना लिखना या कार चलाना? तो सेन साहब की बेटी को क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही सिखाया गया था, क्या नहीं करना चाहिए। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन था? जो विश्व के दांत कहानी थे ना, इसका मुख्य पात्र कौन था? शहंशाह, मदन, गिरधरलाल, कासू। तो शहंशाह के मुख्य पात्र क्या था? तो मदन था। कौन था? मदन। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मदन और कासू की लड़ाई में किसकी जीत हुई थी? मदन और कासू के बीच जो लड़ाई हुई थी वो किसकी बीच मतलब कि किसने जीती थी? मदन और कासू के बीच जो लड़ाई हुई थी वो कौन जीता था? कासू, मदन, सोफर या किसी भी नहीं ने? तो इसमें जीत हुई थी मदन की। किसकी जीत हुई थी? मदन की। किसकी जीत हुई थी? मदन की। इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी नंबर। अगर आज का आप ये टॉप 50 ऑब्जेक्टिव अगर आपने कर लिया होगा तो यकीनन मानिए जो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में आपको विश्व की दांत चैप्टर से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको गारंटी लेते हैं 100% यही से आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट इस आज विश्व के दांत चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं 50वां नंबर। कहते हैं विश्व के दांत शीर्षक कहानी का मुख्य संदेश क्या है? मतलब विश्व के दांत जो कहानी का मुख्य संदेश क्या था? अमीरी का प्रदर्शन करना, बच्चे को इंजीनियरिंग बनाना, अन्याय और अहंकार का विरोध करना या गरीब का दामन चुराना। तो आपको पता होनी चाहिए जो अहंकार का विरोध करना, इसमें अहंकार का विरोध करना, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर। तो चलिए आज की क्लास इसका ऑप्शन सी नंबर। आज क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो आपने अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि कि कोई भी वीडियो क्लास 10th का जो भी चैप्टर का आए जो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप टॉप 50 ऑब्जेक्टिव अगर आपने कर लिया होगा तो आप यकीनन मानिए कि जे बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए विश्व की दांत यही चैप्टर से आपको आएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।